हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसी है मेरी आर्मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो और आप कठिन परिश्रम कर रहे हो। मैं आपकी मैथ फैकल्टी का टीचर राहुल राजपूत फ्रॉम राजस्थान जी। हमने आज से पहले परसेंटेज की 5 क्लासें कर चुके हैं। आज हम परसेंटेज का 3 ऐड करेंगे, पार्ट 6। आज हम परसेंटेज में कुछ विश्लेषणीय क्वेश्चन करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और हम कल प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो मैं परसेंटेज का पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद जेआर ब्रदर्स। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर फिर शेयर और लाइक और कमेंट में बताइए कि हम आपको कितना समझ में आ रहा है और हमें आपका कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और हम चेक करेंगे। तो जो भी हम अपने क्लास में नोट्स करवाते हैं उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद जेआर ब्रदर्स टेलीग्राम चैनल है हमारा। लर्न विद जेआर ब्रदर्स। आप टेलीग्राम पर जाकर वहां पर लर्न विद जेआर ब्रदर्स डालिएगा। वहां पर आपको एक मात्र आईडी मिलेगी जिस पर 5000 प्लस स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जाकर इसको ज्वाइन करेगा और यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, जीएस आदि की क्विज़ें मिलेगी ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आप जब क्लास से हो जाए उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और लर्न विद जेआर ब्रदर्स डालिएगा और उसको ज्वाइन करेगा ताकि जो भी हम अपनी क्लास में करवाते हैं उसका पीडीएफ आप तक पहुंच सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम जेआर ब्रदर्स 2022 जेआर ब्रदर्स 2022 को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इसके थ्रू भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त हो सकेंगे और आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे और सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम आप आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज का पार्ट 6 डिस्कस करते हैं। परसेंटेज पार्ट 6। तो परसेंटेज का पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि यदि जीवन में सफलता लेनी है तो आपको मेरे द्वारा दिए गए 4 मंत्र का पालन करना होगा। तो मैं आपको सफलता प्राप्त करने के 4 मंत्र बताता हूँ। तो सफलता प्राप्त करने के 4 मंत्र है। यदि आपको जीवन में सफल होना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन 4 नियमों का या जो 4 नियम देंगे उनका आपको पालन करना होगा। तो सफलता के लिए 4 नियम। जो पहला नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नियम ये है कि जब भी हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि मुझे रेलवे में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, मुझे सीजीएल में जाना है, सीएचएसएल में जाना है, स्टेनोग्राफर ईटीसी किसी में जाना है। तो अलग अलग भांति लोग होते हैं, भांति जॉब होती है। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, जीवन का लक्ष्य बनाएं। तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। तो जीवन में लक्ष्य बनाकर उस पर
कोई छोटा लक्ष्य बनाता है तो कोई बड़ा लक्ष्य बनाता है, तो उसी हिसाब से हमें अपनी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा का मतलब है कि आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से अच्छा पढ़े, न कि टाइम पास करने के लिए आए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में टाइम पास करने के लिए आते हैं, जिनका पढ़ाई में कुछ मन नहीं होता है, फोन खोल के बैठ जाते हैं, ओनली कमेंट बाजी करते रहते हैं, टीचर को फालतू बोलते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मजे लेने के वक्त मजे ही लेने चाहिए। तो दूसरा है हमारी अच्छी शिक्षा। नंबर 3, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। तो आप सभी को मालूम होगा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि सफलता ऐसे ही मिल जाती तो आज शायद हर घर में नौकरी होती और सभी सरकारी जॉब पर होते, पर सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता कड़ी मेहनत करने पर मिलती है, रातों रात जगना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। और नंबर 4 है धैर्य। जब हम धैर्य रखेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि हमारे पास धैर्य नाम का शब्द नहीं है तो हमें जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। तो हमें जीवन में सफलता के लिए इन 4 नियमों का पालन करना होगा। पहले तो अपना लक्ष्य बनाओ, फिर लक्ष्य बनाकर स्ट्रेटजी बनाओ पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा मतलब कि ये मुझे ये इतनी देर पढ़ना है, ये इतनी देर पढ़ना है, तो अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। और स्मार्ट वर्क और ऐड करने इसमें स्मार्ट वर्क से करोगे तो आपके सफल होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। और 3 नंबर कड़ी मेहनत कि आपको सभी को पता होगा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत की तो भाई आवश्यकता ही होती है, ऐसे थोड़ी मिल जाती है। अब कुछ कहेंगे सर कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो कड़ी मेहनत के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए ताकि हमें सफलता शीघ्र से शीघ्र मिल सके। और चौथा धैर्य इस प्रकार है कि यदि हम धैर्य रखेंगे, मान लो हमारा फर्स्ट टाइम में किसी भी क्षेत्र हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल टूट नहीं जाना चाहिए यदि हमारा पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है। तो धैर्य बनाकर हमें अगले प्रयास के लिए पुनः तैयारी करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें इस बार सफलता अवश्य प्राप्त हो सको। तो आप इन 4 सफलता के नियमों का पालन करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं परसेंटेज के पार्ट 6 की। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के पार्ट 6। इसमें हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन ये हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जो वैरायटी बेस्ड थे। तो हमने क्लास नंबर 4 और 5 में पॉपुलेशन बेस्ड करवा दिया, आपके शुगर एंड राइस बेस्ड भी हो गए हमारे, एग्जाम बेस्ड भी हो गए हमारे, और एग्जाम बेस्ड भी हो गए, शुगर एंड राइस बेस्ड हो गए, पॉपुलेशन बेस्ड हो गए। और आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कस करने के लिए पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी जगह, किसी नगर की जनसंख्या 45,000 है। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है।
पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है तो जनसंख्या 48,000 हो जाती है। हो जाती है तो उस शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो हल करेंगे हम इसको। जनसंख्या कितनी थी प्रारंभ में? 45,000 और अगले वर्ष कितनी हो गई? 48,000। कितनी बढ़ गई? 3,000। लेकिन क्या लगे पुरुषों की संख्या 5% बढ़ती है, पुरुषों की तो बढ़ती है 5% और महिलाओं की बढ़ती है 8%। माना कि पुरुषों की वो संख्या वो है x और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि प्रारंभ में पहले वर्ष यदि पुरुषों की संख्या x है तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? तो महिलाओं की हो जाएगी 45,000 माइनस है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर दोनों की 45,000 है। तो पुरुषों की x हो गई तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 45,000 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या है? पुरुषों की संख्या का 5%, पुरुषों की संख्या का 5% तो 5/100 प्लस महिलाओं की संख्या का 8% बढ़ जाती है तो इसका 8% बढ़ जाती है तो 8/100 ये बढ़ जाती है। तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? पहले 45,000 थी तो 48,000 हो जाती है, यानी कि पुरुषों की संख्या तो 5% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ जाती है तो कुल कितनी बढ़ जाती है? 3,000 बढ़ जाती है ना, क्योंकि 45 से 48 तक कितनी बढ़ गई? एक वर्ष के अंदर 3,000। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5x प्लस 45,000 गुणा 8 ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। 5x/100 प्लस इसको इससे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600 माइनस 8x/100 बराबर 3,000। तो ये कितने आ जाएगा? 3x/100 बराबर 600, x बराबर 600 तो 600 60,000/3 तो कितनी आ जाएगी? x बराबर 20,000। x क्या है? पुरुषों की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? महिलाओं की संख्या y मान लो तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 45,000 माइनस x 25,000। अब क्या पूछा है? पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात, तो x/y बराबर 20,000 बटे 25,000 तो x/y बराबर 4/5। तो आप इसको उतार सकते हैं और इसको कराने का एक और तरीका है एलिगेशन से। हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से करने के लिए उसमें हमारी थोड़े टाइम कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिससे हम परीक्षा में और अधिक सवाल कर सकते हैं। तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे उससे करना। तो मैं इसका दूसरा मेथड करा रहा हूँ कि एक वर्ष में किसी नगर की जनसंख्या 45,000 से 48,000 हो जाती है तो कितनी बढ़ती है? 3,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000। ये मेल मान लो, ये फीमेल मान लो, ये मेल, ये फीमेल। अब क्या देखें? 5% पुरुषों की 5% तो 45,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2250 और महिलाओं की संख्या 8% तो 45,000 का 8% कितना हो जाएगा? 3600। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कितने आ जाएगा? घट के 600 और ये 750।
ये 1 0 से 1 0, 15 4 60, 15 5 75, 4 5 5। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा तरीका लगे उससे करो। मेरे अनुसार तो इस तरीके से करना चाहिए जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपको कम समय में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ताकि हम अपना टाइम बचा सके और अन्य किसी टिपिकल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मिल सके। तो आपने उतार लिया, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके बड़े एग्जाम में एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, उनमें आता है कि एक संख्या को गलती से 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देते हैं, तो परिणाम में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। मोस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल भी रहता है। तो एक संख्या को गलती से 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देते हैं, तो परिणाम में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, हल। मान लो कोई सही है कोई नंबर, तो मान ले n मान लेते उस नंबर को, उसको 5/4 से गुणा करते हैं, और जो गलत है हम गलती से उसको किससे गुणा कर देते हैं, 4/5 से। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले यदि हम n को कोई नंबर मान ले जिसमें 4 का भी भाग ले और 5 का भी, तो मान लेते 20 है कोई नंबर, 20 गुणा 5/4 तो 25। सही नंबर गलत कितना आ जाएगा, 20 गुणा 4/5 16। यानी कि हमें लिखना है नंबर 25 लिखने, हमने लिख दिया 16। तो एरर क्या होती है आपकी, ठीक माइनस गलत, सही माइनस गलत, राइट माइनस रॉन्ग। तो ठीक कितना है, 25 माइनस 16 9। तो आपकी एरर कितनी होगी, 9। और पूछा क्या है, एरर परसेंट। तो एरर परसेंट का सूत्र होता है एरर परसेंट, एरर बटा राइट यानी सही गुना 100। एरर कितनी है हमारी, 9, राइट 25 गुना 100 36%। तो हमारा एरर, तो हमारी त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी, 36%। देखो इसको समझो पहले कि सही नंबर क्या है। कि सही नंबर में हमें करना था, उसको कोई भी संख्या थी, मान लो हमने n मान लिया पे, उसको करना था किससे, 5/4 से गुणा, लेकिन गलती से हमने उसको 4/5 से गुणा कर दिया। तो उसमें हमें प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो प्रतिशत त्रुटि करने के लिए जो हमने n माना था उसको कोई नंबर मान सकते हैं x y जिसमें 5 और 4 दोनों से कट जाए। हमने इस 20 की जगह 40 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, लेकिन दोनों को भाग चले, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हमने इसको 20 मान लिया सबसे, जिनमें सबसे छोटे से जिनमें 4 और 5 दोनों का भाग जाता है। तो इससे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 25 और 16। इन दोनों का अंतर क्या होगा, हमारी त्रुटि, क्योंकि हमें 25 से घटाकर लिख दिया हमने 16, तो त्रुटि कितनी होगी, 9 की। कितने में से राइट कितना था हमारा, 25, तो गुणा 100 इस परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36% त्रुटि प्रतिशत होगी। तो आप इसको उतारो, मैं आपको 10 सेकंड वक्त देता हूँ।
यदि जीवन में कभी भी मोटिवेट होना है आपको, तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर देख लेना। जो बच्चे नालायक होते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, क्लास लेने के बाद नहीं और कुछ करते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं या और कुछ मैच देखते हैं और कुछ करते हैं और अपने टाइम बर्बाद कर देते हैं, यही बहुत आपका प्रीशियस टाइम है, आपका बहुत कीमती टाइम है। यदि ये टाइम निकल जाएगा तो निकल जाएगा भैया, फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि हम छोटी सी उम्र में नौकरी लग जाते हैं तो बड़ी से बड़ी जॉब की बराबरी नहीं हो सकती। तो अपने माँ बापों की तरफ देखकर, उनसे कुछ सीखकर तैयारी करें, अब मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माँ बापों का नाम रोशन करें और अपनी इज्जत सम्मान बनाए रखें। अब कल मुझे एक लड़के का फोन आया था, वो बता रहा था कि सर मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि तू इस बार एसएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकता। सर मैं डिमोटिवेटेड हो गया। तो मैंने उसको बताया कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, काम में डिमोटिवेट करने का होते हैं, वो चाहते हैं कि तू नौकरी नहीं लगे। तो मैंने कहा उसको, यदि तुझको उनको जवाब देना है तो तुझे इस बार एसएससी का पेपर क्लियर करके दिखाना होगा किसी भी हालत में। तो वो लड़का कहता है कि सर मैं किसी भी हालत में इस बार एसएससी का पेपर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोला भाई अब तो कड़ी मेहनत के अलावा कुछ उपाय भी नहीं है। तो वो लड़का बोला सर मुझे चाहिए दिन में 16, 17, 18 घंटे पढ़ने पड़े, मैं पढ़ लूँगा और अपने रिश्तेदारों को जवाब दूंगा। देखो उस लड़के की सोच, तो आप भी ऐसे ही बोलो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। एक संख्या गलती से 8/5 के स्थान के बजाय 5/8 से गुणा कर दिया जाता है, तो उसके परिणाम में कुल कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसको आप करेगा, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ। एक संख्या को गलती से 8/5 के स्थान पर 5/8 से गुणा कर देते हैं, तो परिणाम में कितनी त्रुटि है, कितनी त्रुटि होगी। जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनसे ना हो पाए हम करते हैं। जो हमारा सही नंबर है वो हमारा कितना है, मान लीजिए कोई भी संख्या n, उसको हमें करना था किससे, 8/5 से, लेकिन हमने उसको गलती से 5/8 से गुणा कर दिया। अब इस n को ऐसी संख्या मानो जो दोनों से कट जाए और परफेक्टली कट जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो। तो 40 मान लो, तो हमारा सही नंबर कितना हो जाएगा, 64। और रॉन्ग नंबर 25, यानी कि हमें लिखना था 64 लेकिन हमने लिख दिया 25। हमें क्या कहते हैं, एरर कितने की होगी, 64 - 25 39 की। एरर प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत, एरर बटे राइट मान कितना है, 64 × 100। तो आप इसको सॉल्यूशन करके इसकी भाग देके इसको बिन में चेंज कर लेना और जो ऑप्शन में हो उसको टिक कर देना। तो हम इसको बिन में चेंज कर लेते हैं, परसेंट में चेंज कर लेते हैं, सॉरी 32, 50, 16, 25, 25, 9, 10, 22, 25, 75, 22, 97, 75/16
थोड़ा सा नीचे आ जाए, 0.16%। ये आपका परसेंट में आ जाएगा 60 से ही 5/16 है। तो आप इसको जल्दी से उतार लो, जो समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अलग प्रकार का है। जब एक दिन के अंश के दुगने और हर के 7 गुने एक दिन के अंश के दुगने और हर के 7 गुने को क्रमानुसार +26% से तथा -36% से बदलते हैं। तो हमें 21% और 1/8 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है? तो वास्तविक भिन्न क्या है? जब एक भिन्न के दुगने को कोई भी ले x/y मान लो, तो भिन्न के अंश के दुगने को और हर के 7 गुने को का अनुसार 26% बढ़ाते हैं। यानी पहले 100% था तो उसको 26% बढ़ाते हैं। कितना कर देते हैं? 126। और हर को मतलब पहले 100% था तो उसको 36% कम कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 64। तो इसको तो 126 से बढ़ाते हैं तो 126, और इसको 36 से कम कर देते हैं तो 64 बढ़ाते हैं। तो हमें 21%, तो हमें 21/100 गुणा 1/8 प्राप्त होता है। तो हमारी भिन्न क्या होगी, इसमें यह पूछा है। तो 21 छका 26, 8 × 8 = 64। x/y बराबर 8 × 7 बटे 6 × 2 × 100, 4 2 3 2 50, 7/150। हमारा उत्तर होगा इसका 7/150। तो आप इसको लिख लीजिएगा या इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, तब लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो हम आगे चलते हैं। ताजे फल 70% पानी रखते हैं। कि ताजे फल 70% पानी रखते हैं तथा सूखे फल 25% पानी रखते हैं।
ताजे फल 70% पानी रखते हैं तथा सूखे फल 25% पानी रखते हैं। तो 100 केजी ताजे फलों से 100 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ताजे फल 70% पानी रखते हैं, सूखे फल 25% पानी रखते हैं। और 200 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं? कितने केजी सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं? जब भी हमें 100% 100 केजी ताजे फल दे रखे हैं, तो मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ, फिर आप इसको करेगा कि किसी भी फल होता है, चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो सूखा हो, तो उसमें दो चीज़ होती है, एक तो पल्प गूदा और एक वाटर है जिसको जूस बोलते हैं। तो पल्प गूदा और एक होता है वाटर जूस, वाटर है जूस। आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि चाहे वो फल ताजा हो या सूखा फल हो, उसमें पानी की मात्रा बढ़िया बढ़ सकती है, लेकिन उसमें जो गूदा होता है वो इक्वल होता है। तो हमें क्या दे रखा है? ताजा फल, तो फ्रेश फ्रूट, और एक है ड्राई फ्रूट, सूखे फल। तो ताजे फल में 70% जल दे रखा है, तो गूदा कितनी होगी? 30%। ये तो बच्चे को पता है। और सूखे फल में 25% पानी दे रखा है, तो गूदा कितनी होगी? 75%। तो मैंने आपको बताया है कि ताजे और सूखे फल में पानी का अंतर होता है, यानी कि गूदा दोनों की बराबर होती है। इसको हम फ्रेश वाटर मान लेते हैं, फ्रेश फ्रूट मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश 30/100 बराबर ड्राई 75/100। ये दोनों इक्वल होते हैं। पल्प होता है हमारी जो गूदा होती है, वो चाहे सूखे फल हो चाहे ताजे फल हो, दोनों में इक्वल रहती है, दोनों में बराबर होती है। तो हमें फ्रेश फल 100 केजी दे रखे, तो 100 × 30 बराबर 100 × ड्राई फ्रूट × 75/100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ड्राई फ्रूट कितने हो जाएंगे? 30 × 100/75, तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3 × 3 = 3 × 10। तो ड्राई फ्रूट हो जाएंगे हमारे 40 केजी। तो इससे हम समझते हैं कि 100 केजी ताजे फलों से 40 केजी सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन SW में देंगे, इसी बेस पर आधारित। आगे बढ़ते हैं। ताजे फल में 60% पानी है रखते हैं, और सूखे फल 15% पानी रखते हैं। तो ताजे फल है हमारे 75 केजी, तो सूखे फल कितने केजी होंगे? तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और जब क्लास से हो जाए उसके बाद इसका कमेंट में आंसर लिख देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे और अपनी हाजिरी देंगे। तो आपने लिख लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अंगूर में 99% जल है, कि अंगूर में 99% जल है, जो कि हमारे पास 3 kg है, हमारे पास जो कि हमारे पास 2 kg है, सॉरी जो कि हमारे पास 5 kg मान लो, जो कि हमारे पास 5 kg है। जो कि हमारे पास 5 kg है। सूर्य के प्रकाश के कारण सूर्य के प्रकाश के कारण अंगूरों में 98% जल रह जाता है, अंगूरों में 98% जल रह जाता है, जल रह जाता है। तो अब अंगूरों में कितना वजन होगा, कितना वजन होगा? तो मैंने आपको बताया कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों में वाटर की क्वांटिटी अलग हो सकती है, लेकिन उनके जो गुदा होती है वो इक्वल रहती है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे हल। पंप और गुदा गुदा वाटर, फ्रेश वाटर, ड्राई, इसमें कितना है वाटर 99%, तो पल्प कितनी होगी 1%, इसमें कितना है 98%, तो पल्प कितनी होगी 2%, तो F 1% 1/100 बराबर D इंटू 2/100, 100 से 100 कैंसिल। फ्रेश की हमें वैल्यू दे रखी है, फ्रेश ताजे फूल कितने हैं भाई, वो 100 में 5 kg, तो सूखे कितने हो जाएंगे 5 गुणा D गुणा 2, तो ड्राई फ्रूट हो जाएंगे 5/2, तो 2.5 kg। तो हमारे जो सूखे फल है वो 2.5 kg हो जाएंगे, और हमारे ताजे फल कितने थे 5 kg, यानी कि आगे हो जाएंगे। तो अंगूरों को धूप में मत रखा करो, वरना उनका वजन कम हो जाएगा और आप हमको भारी नुकसान हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, हल। तो वर्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर 2 टाइम है, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर 2 टाइम है, और आर 2 टाइम है तो आर में जो परिवर्तन होगा वो भी 2 टाइम में होगा, ये 2 बार एक बार 50% हो जाएगा, फिर और 50% होगा। तो हम इसको
शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर 2 टाइम है, यानी कि 2 बार परिवर्तन होगा, यानी कि आर है तो 100 से एक बार बढ़ा देंगे कितना 150, फिर अगली बार भी 100 से 150, ये कर जाएगा 2:3, 2:3, कितना हो जाएगा ये कुल 4:9, 4:9। तो कितना बढ़ गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 4 से 9 कितना बढ़ गया 9, 4 से 9। त्रिज्या है वो अभी 4 से 9 पहुंच गई, यानी कि 5 बटे कितने से 4 से प्रारंभ गुना 100, कितनी बढ़ गई 5 बढ़ गई, कितने से 4 से, तो गुना 100, तो ये कितना 25 25 बन रहा है 125, तो 125%। तो हमारे वर्ग की त्रिज्या में कितनी वृद्धि होगी 125%। या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, करना चाहो तो देखें। त्रिज्या कितनी बार परिवर्तित होगी 2 बार, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर आया है तो त्रिज्या एक बार परिवर्तित होगी, फिर उसके बाद आ जाने के बाद यहाँ पे कितनी प्रारंभिक 100%, तो 100 थी तो कितने परसेंट चेंज होगी 50%, कितनी हो जाएगी 150, फिर 50%, तो 150% कितना हुआ 75, कितनी हो जाएगी 225, तो 100 से 225 होने में कितना परसेंट बढ़ी 125%। तो हम इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप इसको करिएगा। तो आपने उतार दिया होगा, उम्मीद करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर, किसी गोले की त्रिज्या 50% कमी होने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, कितनी कमी होगी? हल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पर r कितनी टाइम है 2 टाइम, तो परिवर्तन भी 2 टाइम होगा। एक चीज बेस पर करते हैं हम, पहले कितनी थी 100, तो उसमें कितना हो जाए 50% कम, तो 100 को 50% 50, तो कितनी बच जाती है 50। तो नेक्स्ट में भी तो 2 टाइम में 50% कम होती है, तो 50 का 50% 25, तो कितनी बच जाती है 25। 100 से 25 होती है तो कितना कम होती है 75%। तो जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है तो कितनी परसेंट में कमी होगी? तो हमारे 75% में कमी होगी। और इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे 50% कितना होता है 1/2, ये पहले 2 थी त्रिज्या, तो कितनी बच गई 1, तो 2 टाइम यहाँ पर, तो पहले 2 थी तो कितनी बच गई 1, कितनी 4,
4 25 25 75 75% कम हो जाएगा हमारा 75 होगा। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात तो होगी क्या हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि गोले की त्रिज्या में 20%, यदि गोले की त्रिज्या में 25% या 20%, यदि गोले की त्रिज्या में गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसको हल करते हैं। मान लो इसको ऐसे हल करेंगे, क्योंकि जो गोले का आयतन होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले 100 था मान लो, तो 3 बार परिवर्तन होता है त्रिज्या में। तो पहले 100 था तो 10% की वृद्धि होगी, कितना हो गया 110। फिर कितनी हुई 10% की वृद्धि, कितना हो गया 121। इसका 10% 11, तो 110 और 11 121, और इसका 10% 12.1, कितना हो गया 133.1। इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 बार रखी है 10% बढ़ती, तो 10% का 1/10, क्योंकि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना हो गया 1000, कितना 13 से 31, तो 13 से 31 कितना बढ़ गया 3 से 31, तो 13 से 31 बटे 1000 गुना 100, 2 0 से 2 0 से 33.1 हो जाएगा। दोनों तरीके किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि जितनी बार त्रिज्या दे रखी है उसका स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार, सिंगल टाइम दे रखी है तो सिंगल टाइम परिवर्तन करेंगे, स्क्वायर दे रखा है तो फुल टाइम परिवर्तन करेंगे, क्यूब दे रखी है तो 3 टाइम परिवर्तन करेंगे, यदि चतुर्थांश दे रखी है तो 4 टाइम परिवर्तन करेंगे। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, तो आगे क्वेश्चन आप इस मेथड से हल कर सकोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है,
लड़कों व लड़कियों की लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है तो लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अब इसको हम करते हैं हल। ये पहले मान लेते हैं हम लड़कियों की संख्या x%, लड़कियों की संख्या होगी लड़की x%, तो लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे x% प्लस 16%, तो लड़के कितने हो जाएंगे x% प्लस 16%। और आपको सभी को पता होगा कि किसी क्लास में किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों दोनों की संख्या मिलाकर कितनी होगी? मैं आपसे पूछूं कि किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या मिलाकर कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे सर पूरी 100% होगी। तो अब हम करते हैं तो x प्लस 16 बटे 100, तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 16 प्लस 100, तो 2x बराबर 84, तो x बराबर 42। जो लड़कियों की संख्या होगी वो 42 होगी। तो 100 में से जब 42 लड़के हो गए तो लड़के कितने होंगे 100 माइनस 42 58। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़के कितने हैं 58 और लड़की कितनी है 42, 2 से काटेंगे तो 29 बटे 21 यानी कि 29 अनुपात 21। आप इसको करिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। माना कि लड़कियों की संख्या x% है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 16%। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी क्लास में लड़की व लड़कों दोनों की जो संख्या होती है पूरी 100% होती है। तो हमने क्या कर दिया लड़की की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर पूरी 100, तो 2x प्लस 16 बराबर 100, तो 2x बराबर 84, क्योंकि 16 में से हमने पक्षांतर कर 100 में से हमने पक्षांतर कर 16 को घटा दिया तो कितना बच गया 84। अब 2x बराबर 84, तो x बराबर 42। तो यदि लड़कियों की संख्या 42 हो गई 100 में से तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस 42 बराबर 58। या इस प्रकार भी कर सकते हैं लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या x का मान कितना है 42 प्लस 16, ये कितना हुआ 58। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है लड़कों व लड़कियों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 58 और लड़के कितने हैं 42, तो लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 58 बटे 42, तो कितना हो जाएगा 29 बटे 21, तो 29 अनुपात 21 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में राहुल ने 52%, जितेंद्र ने 64% तथा नीरज ने 74% अंक प्राप्त करें। किसी परीक्षा में राहुल ने 52%, जितेंद्र ने 64% और नीरज ने 74% अंक प्राप्त करे। यदि अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों के अंकों का अनुपात क्या होगा? इसी परीक्षा में राहुल ने 52%, जितेंद्र ने 64%, नीरज ने
76% अंक प्राप्त करे। यदि अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों के अंकों का औसत क्या होगा, अनुपात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको हल कर लिया होगा। अब हम कराते हैं इसको हल। माना कि 100% यदि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक होंगे तो वो मतलब पूरे 100% होंगे, और न्यूनतम अंक होंगे वो कितने होंगे, 0%। तो याद रखिएगा अधिकतम अंक 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी रहती है, अधिकतम अंक 750। अधिकतम अंक कितनी रहती है, 750। तो 100% की वैल्यू पता लगी तो हम 52% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 52% कितना हो जाएगा, 52/100 गुना 750। 390 52% और 64%। 64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 गुना 75/10 750/100 एक 0 से 100 इस चीज से गुणा करेंगे तो 0 30 आ जाएगा। 75 सक्का 450 और 30 480 एक 0 480 आ जाएगा। और 76% 74/100 गुना 750 ये आ जाएगा 450 प्लस 75 कितने हुए, 525 और 30 525 और 30 530 और 25 555 बटे 10 तो 555 आ जाएगा। तो हमारी कितनी अंक हो गई, तो 390 प्लस 480 प्लस 555। क्या पूछा है, औसत राशियों का योग। कितनी राशि है, 1 2 3 बटे राशियों की संख्या 3। तो ये कितने हो गए कुल 5 8 और 5 और 2 आई एम सॉरी। तो कहां से कितनी आएगी, 2 7 5 2 10 3। तो 1425/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 3 7 21 3 5 15 तो 475। जो उनके औसत अंक होंगे वो कितने होंगे, 475 475। आप इसको उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इसके बाद हमारी क्लास का आज पर प्रतिशत का दी एंड होगा और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा जो हम आपको करवा चुके हैं। ये आपका अंतिम होमवर्क क्वेश्चन होगा। ये आपका आज का होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे वही कमेंट में अपना जो मैंने SW क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना, ताकि अपनी पढ़ाई को दिखा सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। किसी नगर की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, फिर 5% की कमी हुई, तब जनसंख्या 7980। तब जनसंख्या 7980 हो तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो अब जनसंख्या 7980 हो तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। कितनी थी। ये हमारे क्वेश्चन का आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क के रूप में देकर जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमारी परसेंटेज दी एंड हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट, जो ये की परसेंटेज परिवेश है, जो आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि हमने परसेंटेज कर लिया है। तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।